जाकिर नाइक को पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। 30 सितंबर को जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचे, 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। जाकिर नाइक आए तो 30 दिनों के लिए, लेकिन उनकी टिकट पहले ही कट सकती है। 28 से पहले ही भागना पड़ सकता है, क्योंकि चाहे पाकिस्तानी पुरुष हों या महिलाएं, सब जाकिर नाइक के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आखिर से 12 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान खुद कह रहा है कि जाकिर नाइक के बारे में भारत जो कहता था सब सच कहता था। मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उस तरह अल्फाज बोले। पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करें। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया है कि पूरी कौम को पता चल गया है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनके साथ वही होना चाहिए था जो इनके साथ हुआ है। हमारे यहाँ कुछ जाहिल हैं। चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस। क्या सोचा था? हिंदुस्तान के भगोड़ों को बुलाओगे, कैमरे के सामने सम्मान वाला टशन दिखाओगे, इस्लाम को आगे करके सत्ता चमकाओगे, पाकिस्तानी जनता वाह वाह करेगी। लेकिन जब सच से सामना हुआ तो शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी जनता के होश उड़ गए। तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उस तरह अल्फाज बोले। अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक, फितना नाइक ही हुआ पड़ा है। देखें इसकी हरकतें, देखें जी। इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। देखिए, इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात करें, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चले गए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है? पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। हमारे पास भी तो बहुत बड़े उलमा कराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। किस मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट? ये जाकिर नाइक का पहला पाकिस्तानी दौरा था। इससे पहले पाकिस्तानी जनता जाकिर नाइक में मुसलमान देखती थी और इंडिया से भागने पर मोदी सरकार पर सवाल उठाती थी। लेकिन अब पाकिस्तान की बेटियां, खाला, फूफी, हर पाकिस्तानी महिला जाकिर नाइक के खिलाफ खड़ी हो गई है। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। अब जानिए ऐसा क्या हुआ। पाकिस्तान में लेडीज वर्सेस जाकिर नाइक शुरू हो गया। जाकिर नाइक ने अविवाहित महिलाओं को पब्लिक प्रॉपर्टी बताया। जो महिलाएं पुरुषों की बराबरी करती हैं, उनको मर जाना चाहिए। अनाथ बच्चियों के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया। जिन लड़कियों ने सवाल पूछने की हिम्मत की, उनको धमकी दी। जाकिर नाइक पाकिस्तान में जितना बोलता है, उतना ही पाकिस्तानी लेडीज का गुस्सा भड़क रहा है। वो वैसे तो कहते हैं पंजाबी में कि चवली मार दी है, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए। लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। उन्होंने क्या बात की, बड़ी सीरियस बात है।
शोषा है, जो शुरली उन्होंने छोड़ी, जो शुरली नहीं सर, मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी। एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया है, और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना, इसके ऊपर भी झिड़क दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को, और कहा कि एक सवाल करो। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया, एक शादी की इजाजत क्यों नहीं है, 4 की क्यों है। और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ही ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी है, महिला है, उसको इंफीरियर दिखाया गया है, यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको डांट के कहा कि एक सवाल करो। कौन सा सवाल करना है, इसमें से एक लूंगा। क्यों भाई, आपकी ट्रेन जा रही है, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपने कहाँ जाना है, आप इसी के लिए तो आए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई कि एक का दो एक जैसे सवाल है, दोनों का जवाब दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो, और शादी नहीं करती, वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। तो कहते हैं कि बाजारू औरत है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके, जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो, पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया, और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। जाकिर नाइक के आने से पाकिस्तानी मौलाना तक खफा हो गए हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानी मौलाना चलाते हैं, यही लोग ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। अब पाकिस्तान में जाकिर बनाम मौलाना भी हो रहा है। हमारे यहाँ कुछ जाहिल हैं, बाइबल चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस, वो सारी जिंदगी रिफ्यूट करते 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 अपने ही बंदे खड़े करके उन्हीं को कुछ पैसा दे के, तू मेरे सामने खड़ा हो जाना, ये सवाल करना, मैं जवाब दूंगा, तू कलमा पढ़ लेना, मेरे नोट आते रहेंगे, मुझे माल मिलता रहेगा। लोग सिर्फ खुतबा देने के, वाज करने के, तकरीर करने के आदी हैं बस। ये इंटरैक्टिव जो सवालों जवाब होता है ना, ये इसके लिए ये तैयार नहीं होते। ये इन्होंने अपनी बात करनी होती है, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई इनसे सवाल करे। तो ये सारे मौलवी, चाहे उसने पैंट कोट पहना है, उसने टाई लगाई हुई है, उसने सर पे वो एक टोपी रखी हुई है, ये लोग जो है ना, ये अपने नॉलेज को ये अपडेट नहीं करते, ये पुराने जमाने में रहते हैं, और ये पुराने जमाने की बातें जो हैं वो करते हैं आके। तो अपने आप को कुछ थोड़ा सा बंदा मॉडर्नाइज करता है, अपने आप को अपडेट करता है, और उसके अलावा बेशुमार कंट्रोवर्शियल बातें इन्होंने की हैं यहाँ पे आके। और कुछ तो बातें बहुत ही फजूल किस्म की थी, जैसे वो बच्चियों का आपने देखा कि अब वो स्कूल की बच्चियां हैं यार, आप बच्ची को आपने एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ही देखना है। इसीलिए हमने उसके लिहाज से ये दावत दी कि या तो शख्स को पाकिस्तान आने से रोका जाए, या फिर जमहूर उम्मत से हटकर जो उसने मसले और नज़रियात गढ़े हुए हैं उन पर वो मेरे साथ मुनाजरा करे। मेरी तरफ से एक पोस्ट पर उन सब की दुम को आग लगी हुई है, और हर सुराख और बिल से जो कीड़ा मकोड़ा बाहर निकलता है वो मुझे फिर चैलेंज कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि सारे जो इतना शोर मचा रहे हो तो उसी को ही तैयार करो। फिर कहते हैं कि उसका ये मौजू नहीं है। वो मैं तो समझता हूं कि अच्छा हो गया कि ये पाकिस्तान आए हैं, और इन्होंने यहाँ पे आके जो कुछ कहा है वो सबने सुना है। और सब अगर ये सब कुछ ना सुनते तो वो इसी गलत फहमी में रहते कि इंडिया ने इनके साथ ज्यादती की है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया है कि पूरी कौम को पता चल गया है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनके साथ वही होना चाहिए था जो इनके साथ हुआ है। जाकिर नाइक इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, सिर्फ इसलिए शहबाज शरीफ ने उनको पाकिस्तान बुलाया। लेकिन पाकिस्तान जाकर जाकिर नाइक को इंडिया की अहमियत समझ में आ गई। जाकिर नाइक ने इंडिया की तारीफ कर दी। फिर जो सुना खुद ही देखिए। अगर महंगाई के लिहाज से देखा जाए ना, हमारे से उधर 1000 गुना महंगाई कम है, बहुत कम है।
उधर ये जो हमारी गंदम 3000 रुपये, उधर ये 80 रुपये मन है, 100 रुपये मन है। मगर हम पाकिस्तानी होने के नाते जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे साथ का, हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये ज़रा महंगाई से हमारी जान छुड़ाई जाए और महंगाई कम से कम की जाए, क्योंकि जो इस वक्त महंगाई होगी है ना, आम गरीब आदमी के पहुंच हर चीज दूर होगी। एक भड़काऊ और कंट्रोवर्शियल मौलवी और एक भगोड़े को अपना मेहमान बनाकर पाकिस्तान ऐसे निहाल क्यों हुआ जा रहा है? आप जरा अपनी हरकत और सकनात पे गौर करें कि दुनिया क्या कर रही है। कोई किसी बहुत बड़े साइंसदान को बुला रहा है कि भाई ये फूड इनसिक्योरिटी का मसला कैसे डील किया जाए। कोई दूसरे बड़े साइंसदान किसी प्रोफेसर को बुला रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज को कैसे डील किया जाए। आप एक मौलवी को बुला रहे हैं तो तुम आके हमें बताओ कि जन्नत में कितने जल्दी जाया जाए और कैसे जाया जाए। तो आप कहते हैं जी हमारे हालात नहीं बदलते। अब इसमें मुझे नहीं पता कि मैं क्या बात कर सकता हूँ। बात तो सही है। ये जो आपने मेरे ख्याल रेफरेंस जाकिर नाइक का शायद दे रहे हैं, कितने आ रहे हैं पता नहीं कौन सा है, नो आइडिया। इंडिया में वो वांटेड हैं, उसामा बिन लादेन के वो सपोर्टर हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर लोग उनको बुला रहे हैं। पता नहीं ये क्या कंफ्यूजन है। पूरी दुनिया का मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का मेहमान था। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान का मेहमान है। हमास के आतंकी भी पाकिस्तान के मेहमान बने और अब भारत का एक और मोस्ट वांटेड पाकिस्तान का मेहमान बन गया है। लिस्ट और भी लंबी है और खुद पाकिस्तानी हैरान है कि इसे और लंबा करने की क्या जरूरत आन पड़ी। भारत के साथ जिस कंट्री के रिलेशंस भी खराब होते हैं, पाकिस्तान के उसके साथ बड़े अच्छे हो जाते हैं, और जिनके अच्छे होते हैं पाकिस्तान के उनके साथ खराब हो जाते हैं। ये देखिए ना, इसकी बहुत अच्छी मिसाल आप दे रही हैं। ये जाकिर नाइक को क्यों बुला रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि वो भारत के खिलाफ, जी हाँ, एक तो वो भारत के खिलाफ बकवास करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गेस्ट चीफ उसे अपना ऑफिशियल गेस्ट क्यों बनाया है यार? इस बंदे को उसकी क्या अथॉरिटी है? हु इज ही? ही इज अ फ्यूजिटिव फ्रॉम इंडिया। यही उसकी क्वालिफिकेशन है। इसका कोई फायदा नहीं होना, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। एक्सट्रीमिज्म और फैलेगी, पता नहीं उससे क्या क्या बातें करवाएंगे। ही इज जस्ट अ डेमागॉग। यानी सर पाकिस्तान में कोई कमी है? सर पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई कमी है जो एक और को बुलाया जा रहा है? जी जी, मैं यही कह रहा हूँ, कमी बिल्कुल नहीं है। जाकिर नाइक पाकिस्तान का सरकारी मेहमान बनकर आया है। जाकिर नाइक पाकिस्तान का सरकारी मेहमान बनकर आया है। खुद पीएम शहबाज शरीफ ने उसे पाकिस्तान आने का न्योता भेजा था। जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक शहबाज शरीफ का मेहमान बना रहेगा। इस दौरान वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जहरीले भाषण देगा। शहबाज ने जिसे पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट बनाया है, वो पाकिस्तान का ही मजाक उड़ा रहा है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर बता रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइंस का मजाक उड़ा रहा है। हमारे पास तो पहले ही इस तरह के लोग इतने भरे हुए हैं कि खुदा माफ करे। बड़े मशहूर आदमी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मशहूर तो उसामा बिन लादेन भी बहुत था, हमें ये भी कहना चाहिए। मशहूर तो हकीमुल्लाह महसूद भी बहुत था। कि हम लोग किसी साइंटिस्ट को, किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को या किसी और को बुलाकर क्यों नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटी बेहतर हो? क्योंकि ऑलरेडी हमारी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में ऐसे लोग घुसे हुए हैं कि जिनकी वजह से हम एक बहुत बड़े डिसबैलेंस का शिकार हैं। लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार को जनता का गुस्सा नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत जाकिर नाइक को इनाम दे रही है। कराची यूनिवर्सिटी से उसे डॉक्टरेट की उपाधि दिलाई जा रही है।